नवजात शिशु अगर आपके घर में बीमार पड़ता है तो अब दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मधुबनी शहर के स्टेशन के पास खुल गया है एक शिशु रोग विशेषज्ञ क्लिनिक, जहां पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंदन कुमार पाठक अपनी सुविधा देंगे और सप्ताह में 3 से 4 दिन जितने भी पेशेंट रहेंगे उनको देखेंगे। अपना परिचय देंगे। मुकेश कुमार चौधरी मेरा नाम हुआ। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ क्लिनिक खोला गया है डॉक्टर सीके पाठक के द्वारा, ये कहाँ पे है? यूको बैंक के बगल में, स्टेशन के सामने। जी। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं क्लिनिक में, जहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीके पाठक के द्वारा जो भी शिशु रहेंगे या किशोर रहेंगे उनका इलाज किया जाएगा। चलिए अब हम चैम्बर में जाते हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीके पाठक से बात करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी लक्षण होती है जिसकी वजह से नवजात शिशु में तरह तरह की बीमारियां आ जाती है। सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार पाठक है। मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। डीएमसीएच में अभी पोस्टिंग है मेरी सीनियर रेजिडेंट के पद पर, और मधुबनी में अभी मैं अपना क्लिनिक जो है स्टार्ट किया हूँ। नवजात शिशु एवं किशोर रोग विशेषज्ञ हूँ। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का समुचित इलाज। सर, जिस तरह से आपने मधुबनी के स्टेशन के पास चाइल्ड के लिए ये क्लिनिक खोले हैं, बच्चों के लिए, शिशु को देखने के लिए, क्या मकसद है आपका? देखिए, मेरा गृह जिला जो है मधुबनी ही है, और मकसद है क्या कि मधुबनी में बहुत सारे पेशेंट ऐसे, बच्चे ऐसे होते हैं जो भटकते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो है सो उलझे हुए हैं बहुत जगह। तो है क्या कि सब उचित इलाज के अभाव में बहुत सारे जो बच्चे पहुंचते हैं हमारे डीएमसीएच में ही पहुंचते हैं या कहीं और पहुंचते हैं, तो वो ख़राब कंडीशन में पहुंचते हैं। तो भटकाव नहीं हो या फिर उनको उचित इलाज नहीं मिल पाता है जगह पे, इसके कारण उनमें दिक्कत होती है। तो पर्पस मेरा यही है कि कम से कम एक सेंटर में, एक पेरिफेरल सेंटर में भी एक बच्चों का उचित स्थान हो दिखाने के लिए, ताकि उनको भटकना नहीं पड़े। बहुत खासकर अगर बात किया जाए तो जो शिशु होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें क्या क्या ऐसी लक्षण हो जाती है जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है और समझ नहीं पाते हैं माता पिता? देखिए, होता क्या है कि जन्म के समय भी बहुत सारा बच्चा अपना, अगर बच्चा खराब है तो वो अपना इंडिकेशन देता है, या जन्म के बाद भी इंडिकेशन देता है क्या कि कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती हैं, जन्मजात, जिसको दिल की बीमारी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि समझ इसलिए नहीं पाते हैं कि बच्चा जैसे दूध पी रहा है, दूध पीते पीते दूध छोड़ता है, चेहरा पे पसीना आता है, माथे पे उसके पसीने आते हैं, बच्चा में डिस्ट्रेस ज़्यादा होता है, डिस्ट्रेस तो उस कंडीशन, तो वो सब चीज़ को मदर को जानना पड़ता है कि हाँ, ये बच्चा में सही से बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो वेट होना चाहिए, सही से बच्चा पेशाब नहीं करता है। मान लीजिए अगर एडिक्वेट अगर ब्रेस्ट फीड लेगा बच्चा तो 24 घंटे में 6 से 8 बार उसको पेशाब होना चाहिए। लेकिन तो ये सब चीज़ें मदर को जानना चाहिए। तो अगर ये सब दिक्कत होती है तो क्या आपके पास इसका इलाज हो जाएगा? हाँ, इलाज है। सबसे बड़ी बात है जानकारी, और जानकारी में बचाओ। जानकारी है कि ये सब जानकारी है, और अगर उस सही समय में अगर बच्चे अगर आते हैं तो हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि ये चीज़ है बच्चे में। सडन डेथ नहीं होगा, सडन डेथ को रोकेगा और पता चल जाएगा कि हाँ, बीमारी क्या है। सर, ये भी देखा जाता है कि जब डिलीवरी होता है तो उसके कुछ घंटों बाद या तो बच्चा ज़्यादा रोने लगता है या तो फिर धड़कन उसके बंद हो जाता है। इस तरह के केस ज़्यादातर हॉस्पिटल में आते हैं, गांव मोहल्ले में भी देखा जाता है। तो उस केस में किस तरह की इलाज कराया जाए? क्या उस केस में गार्जियन, पेरेंट्स आपके पास आकर इलाज करवा सकते हैं? आपके पास सुविधा है? जी हाँ, उस समय में क्या होता है कि बच्चा जन्म जैसे होता है बच्चे का, तो उस समय में 2 चीज़ हो सकती है। या तो बच्चा बिल्कुल नहीं रोया, या फिर बच्चा जन्म के कुछ देर के बाद रोया नहीं और कुछ देर के बाद क्या होता है कि अत्यधिक रोने लगता है। तो वो हम लोग कहते हैं कि बर्थ एस्फिक्सिया कहा जाता है इसको, कि जन्म के समय बच्चा नहीं रोया, मतलब उसके ब्रेन में जो है प्रॉपर जो है ऑक्सीजनेशन नहीं हुआ, जिसके वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। इसके वजह से क्या हुआ कि बच्चा को चमकी आने लगती है, और चमकी के ही वजह से बच्चा या तो कम रोता है, या बिल्कुल नहीं रोता है, या फिर अत्यधिक जो रोना होता है बच्चा में, वो भी जो है चमकी का लक्षण होता है बच्चों में। तो इस तरह के बच्चों को अवश्य डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो सर, मुख्यतः आप किन किन तरह के जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, उसका इलाज करेंगे शिशु का? क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो बच्चों का जन्म से लेके
और किशोरावस्था तक, जिसको कि 18 साल तक हम लोग देखते हैं। तो इस तरह में बहुत सारे लक्षण हैं। मस्तिष्क की बीमारी हो, बच्चा सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हो, आई कांटेक्ट सही नहीं है, बच्चा दिमागी रूप से विकलांग है, तो ये सब जो है सो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही देखते हैं जनरली, और उस सब का जो है हमारे पास उपचार है। जी सर। अभी आप अपना प्राइम लोकेशन बता दें जहाँ आप क्लिनिक चला रहे हैं। ये स्टेशन रोड में यूको बैंक के बगल में मेरा जो है सो क्लिनिक स्टार्ट स्टेशन है। के ठीक सामने स्टेशन के ठीक सामने, बिल्कुल। सर, पेरेंट्स जो पहुंचेंगे बच्चों को लेकर तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं आप रखते हैं? पेरेंट्स बच्चों के लिए जैसे पहुँचे तो उसमें है क्या कि हमारे पास ऐसे मेरा दरभंगा में ऑलरेडी मैं सेटल हूँ, और ये मेरा पेरिफेरल ब्रांच है, एक्स्ट्रा ब्रांच है। तो जो भी बच्चा, जैसे कि बहुत बच्चा जरूरी नहीं कि हमेशा बच्चा सीरियस ही आए, सीरियस है। हाँ, ओपीडी बेसिस पे जैसे बच्चे आते हैं तो उसमें हम डायग्नोज कर लेंगे। अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है तो उसको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आपको कैसे एडमिट करना है, कहाँ एडमिट करना है। हमारे पास NICU, PICU और जनरल ओपीडी की सारी व्यवस्था है। रहता है जैसे मौसम चेंज होता है तो बच्चों का जो उसका स्थिति है वो भी चेंज होने लगता है, उसमें जो किस किस प्रकार की बीमारी का लक्षण जो मिलता है? देखिए, होता क्या है कि कुछ बच्चे जो है एलर्जिक चाइल्ड होते हैं, ठीक है। जैसे मौसम चेंज होगा तो उसको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है क्या कि आपको बच्चे में एलर्जी मुख्य रूप से इसलिए होता है कि जैसे मौसम चेंज, जैसे अभी गेहूँ कटने का समय है तो बच्चा अगर कहीं से जाएगा तो उसको जो है वो उसको एजमेटिक अटैक आएगा। अगर बच्चा हमारा एलर्जिक चाइल्ड है तो उसको उस तरह का अटैक आता है, तो उससे गार्जियन को भी कॉन्शियस रहना है कि हाँ, हमारा बच्चा एलर्जिक प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि मौसम जैसे चेंज हो रहा है, जैसे अभी बहुत फ्लक्चुएटिंग मौसम है इनफैक्ट, लेकिन होता क्या है कि जैसे अभी हमारा गर्मी आ रहा है तो धूप बहुत लगेगी, तो बच्चों को क्या है कि जब भी बाहर निकले तो सर ढक के निकलना है, हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा हाइड्रेशन में है कि उसको जो है प्रॉपर फ्लूइड लेते रहना है, बच्चे को पानी ज़्यादा मात्रा में पीना, ORS पीना है, नारियल पानी पीना है, सीजनल फ्रूट्स खाना है, ताकि हाइड्रेशन हमारा मेंटेन रहे। सर, आप यहाँ जो है कब कब समय दे रहे हैं? हम सेकेंड हाफ में 2 बजे से बैठेंगे, और अभी हम रेगुलर बैठे। रेगुलर महीने में कितने दिन सर? महीने में नहीं, हफ्ता में हम 3 से 4 दिन अभी बैठेंगे। कौन दे कोई डिसाइड कर लेंगे। डिसाइड किया है। अच्छा, तो सर लास्ट में जाते जाते आप अपना परिचय दे दें और लोकेशन बता दें। डॉक्टर चंदन कुमार पाठक, यूको बैंक के बगल में, स्टेशन के सामने, मधुबनी।